नमस्कार, मैं राजेंद्र कानूनगो। साधना न्यूज़ से आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पब्लिक एजेंडा। पब्लिक एजेंडा में हम उन मुद्दों को छूने की कोशिश करते हैं, छूते हैं, उन पर चर्चा करते हैं। हमारे स्टूडियो में आमंत्रित मेहमानों के साथ उस पर डिबेट होती है और ये कोशिश की जाती है कि इस मुद्दे का जो चर्चा हो रही है इसका क्या हल हो सकता है। इस प्रकार जनमानस से और जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। आज जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं वो मुद्दा है कोरोना से जुड़ा हुआ। जिस प्रकार से घोषणा हुई है कि कोरोना का जो कर्फ्यू है उसको समाप्त किया गया है और सब कुछ खोल दिया गया है, तो ऐसे स्थिति में जो जनमानस और जनता उमड़ पड़ी है चारों तरफ, आपका वोट क्लब कहो या दूसरे जो स्थान सार्वजनिक ऐसे हैं जहाँ पर कि कोई रमणीय दृश्य हो, इस प्रकार की जो स्थितियां हैं बन रही हैं वहाँ पर इतनी भीड़ के साथ मार्केट में, मॉल में, तो मुख्यमंत्री जी को खुद कहना पड़ा है कि यदि यही असावधानी हमने बरती तो तीसरी लहर से हम इनकार नहीं कर सकते। तीसरी लहर जल्दी आएगी। वैसे भी अभी दूसरी लहर पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। अभी एक जांच में 18 पॉजिटिव निकले थे प्रदेश में। अभी दूसरी एक जांच हुई थी, उसमें 11 निकले थे पहले, फिर बाद में 18 निकले हैं। तो इस स्थिति पर चर्चा करने के लिए आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं साधना न्यूज़ में। आज जो गेस्ट हमारे हैं उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। सबसे पहले मैं परिचय कराना चाहता हूं, भीम सिंह मीणा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनका स्वागत है। उसके पश्चात हमारे साथ आशीष राय जी हमारे साथ उपस्थित हैं, वो व्यापारी हैं। और डॉक्टर एस.के. जैन हमारे साथ उपस्थित हैं, वो डॉक्टर के हैसियत से हमें मार्गदर्शन देंगे कि इस लहर से हम किस तरीके से निपटें और किस तरीके से इसको हम बचाने की कोशिश करें। तो आइए शुरू करते हैं हम हमारा कार्यक्रम पब्लिक एजेंडा। सबसे पहले मैं भीम सिंह मीणा जी के पास आना चाहता हूं। मीणा जी, ये जो भीड़ लग रही है चारों तरफ, ऐसे पिकनिक स्पॉट बना दिए गए हैं, भीड़ के अड्डे, तो ऐसी स्थिति में क्या सरकार को करना चाहिए कि क्या यहाँ पर लिमिटेशन एक लागू करे, जिस प्रकार उसने शादी विवाह में किया है, अंत्येष्टि में किया है और दूसरी जगह मंदिरों में किया है, लेकिन इन स्थानों पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो अपने आप जो है भीड़ चली जाती है और ये एक तरह से कोरोना को आमंत्रण देने वाली स्थिति ही निर्मित होगी। क्या कहते हैं आप इस बारे में? बिल्कुल, ये एक बड़ी विसंगतिपूर्ण स्थिति है कि एक तरफ सरकार, जो हमारे आयोजन होते हैं जहां पर हमारे पास में व्यवस्था होती है कि हम संभाल सके लोगों को, वहां पर आपने लिमिट तय कर दी, चाहे वो अंतिम संस्कार हो, चाहे विवाह कार्यक्रम हो, चाहे दूसरे जो छोटे से आयोजन हो। दूसरी तरफ आपने बाजार को एकदम से खोल दिया। अभी फिर से एक बात आई है कि रात में 11 बजे तक रेस्टोरेंट भी खुलेंगे, ठीक है, लेकिन वो जो नियमावली की आप बात करते हैं, सीएम जब ये कहते हैं कि हमको पालन करना, तीसरी लहर ना आए, तो एक बहुत ही विसंगतिपूर्ण सरकार का जो रवैया है वो नजर आता है कि आप लोगों को खुला छोड़कर और फिर कहते हैं नियमों का पालन करिए। भाई, नियमों का पालन करने के लिए कभी यदि जागरूकता से काम चल जाता तो इतने सारे पुलिस अमले की, प्रशासन की आवश्यकता नहीं होती, फिर तमाम जगह नहीं होती। आप देखिए कुछ जगह, अभी हाल ही में एक बहुत अच्छा फोटो हमने देखा था विदेश का, जहां पर बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं और एकदम से जब उन्होंने ओपन किया तो बीच पर भयानक भीड़ इकट्ठी हो गई। ये स्थिति मध्य प्रदेश में, हमारे पूरे देश में हो रही है।
पिकनिक स्पॉट पे आ रहे हैं, चूंकि लोग लंबे समय से घरों में कैद थे, उनको लग रहा है कि थोड़ा सा वक्त मिला है तो साथ में बाहर निकलकर गुजारें। और हम लोगों को अवसर देते हैं, सरकार अवसर देती तो बाहर जाते हैं। आप अपेक्षा नहीं कर सकते किसी से कि वो यदि 50 या 100 या 200 के क्लब में जाएंगे तो वो मास्क लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, ये संभव नहीं है अपने आप में। लेकिन बीच बीच में यदि कुछ एरियाज को, जैसे ये लोग ऑरेंज, रेड और ग्रीन एरिया घोषित करते थे, ठीक उसी तरह से टाइमिंग को लेकर, तो लोगों के दिमाग में ये बात रहती थी कि नहीं अभी कुछ खतरा है, अभी शायद कोरोना केसेस बढ़ जाएंगे या थोड़ा सा डर है। तो जब आप एक तय समय देते हैं लोगों को तो लोग उस समय में काम करते हैं। साथ में मानसिक रूप से उनके दिमाग में ये बात रहती है कि नहीं अभी कोरोना का खतरा टला नहीं है, सरकार सख्त है, रात में 8 बजे के बाद हमको नहीं निकलना है। खुद व्यापारी कई बार इस बात को कह चुके हैं कि भाई सुबह आप जल्दी ओपन करने का, हमको बोलिए रात में जल्दी बंद कर दीजिए, क्या आवश्यकता देर रात तक। खाने पीने की चीजें ठीक है, वहां पर आदमी बैठता है, दूर भी रहता है, लेकिन जो बाजार में आदमी सटकर चलता है, कितने लोग मास्क लगाते हैं हम सब खुद देखते हैं। कई बार आपके चैनल के माध्यम से भी दिखाया गया है कि लोग बेफिक्र होकर घूम रहे हैं। तो विसंगतिपूर्ण बात दिख रही है, या कहने से नहीं, या करना होगा। सरकार को चाहिए कि कम से कम कुछ चीजों में सख्ती बनाकर रखें। आप स्कूल भी खोलने के लिए तैयार हैं, आप कॉलेज भी खोलने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपका प्रशासन ढीला पड़ जाता है और फिर वहां पर सारी चीजें खुल जाती हैं। तीसरी लहर आने में वक्त नहीं लगेगा। बिल्कुल। अब ये जो खोलने का प्रोसीजर है, ये इसके पहले जब सब कुछ बंद था तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुआ है वर्ग, वो व्यापारी वर्ग प्रभावित हुआ है। व्यापार व्यवसाय करीब करीब नष्ट होने के कगार पे आ चुका था और अभी भी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है व्यापारी वर्ग की। तो यदि उनके दृष्टिकोण से हम सोचें कि ये खोलना और लोगों को आवाजाही चालू कर देना, खरीदारी में छूट देना, तो इस पर क्या व्यू है। मैं हमारे व्यापारी बंधु यहाँ पर हमने बुलाए हैं जो आशीष राय जी, मैं उनकी इस पर राय लेना चाहता हूँ, उनका क्या कहना है। सबसे पहले तो मैं साधना न्यूज़ का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज इस मुद्दे को उठाया जो जनहित से जुड़ा हुआ है। चूंकि ये कोरोना काल ऐसी महामारी है कि जिसमें हमने अभी विगत दूसरी लहर जो कहर बन के आई, जिसमें हमने देखा कि हमारे परिवार के बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त भाई जो जानकार हैं और वो उनकी भी मृत्यु हुई। तो ये एक ऐसी बीमारी है कि जो पूरे प्रदेश को, देश को और पूरे परिवार को, बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनके 4-4, 5-5 लोग भी एक परिवार से उनकी मृत्यु हुई, जो ये बहुत दुखद है। रही बात यदि लॉकडाउन की, तो जो अभी खरीदने वाले हमारे व्यापारी में हमने देखा कि हम लोगों ने, जैसे सरकार ने बोला कि आप गोले बनाइए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, सैनिटाइजर रखिए, मास्क लगाइए, तो वो व्यापारी पूरा अपने तरफ से पूरा सुरक्षा की दृष्टि से सारा कुछ फॉलो कर रहा है। क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे सब्जी मंडियां हैं या जो बड़े बड़े इस टाइप के कुछ जगह हैं जहां पर सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही, वहां पूरी तरह से विफल है। दुकानदार तो व्यापारी अपनी दुकान में पूरा रस्सी भी लगाया है, तो सरकार के कहने पे 50% कर्मचारियों के साथ भी खोल रहे हैं। यदि पहले हमारे पास यदि एक दुकान में 10 कर्मचारी थे तो आज हम उनसे 2 कर्मचारियों में काम चला रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग भी हो, और हमने गोले भी बनाए और सैनिटाइजर, मास्क सारा पूरा व्यवस्थित करा। लेकिन सरकार को इन जगहों पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए जहां पर भीड़ होने की ज्यादा संभावना है। मंडी जैसे मंडियां खुली, हम मंडियों में ट्रक वाले भी हैं, उनके साथ और भी लोग जुड़े हैं, फिर एक लाइन से आपने मंडी लगा दी, तो वहां डिस्टेंसिंग का पालन होना बहुत मुश्किल हो पा रहा। व्यापारी बहुत परेशान है, क्योंकि पहले लॉकडाउन में भी व्यापारी बराबर टैक्स दे रहा है, व्यापारी का बिजली का बिल माफ नहीं हो रहा, व्यापारी जो दुकानदारों से माल खरीदता है वो भी आज कर्जदार में स्थिति में हो गई। तो आज व्यापारी चारों तरफ से टूट गया। और रही बात सरकार की, तो सरकार से व्यापारियों को आज तक किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिली, जबकि ये वही शिवराज सरकार है जिसने अभी पिछले लॉकडाउन में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन वालों ने हड़ताल करी थी, बस एसोसिएशन और उन लोगों ने, तो उनको टैक्स में छूट दी गई। तो क्या केवल आपको वो ही दिख रहे हैं क्या व्यापारी के लिए
माननीय कमलनाथ जी ने पिछले बार वो अभी अगले महीने वो उठाया था मुद्दा कि 3 महीने का व्यापारियों को, चूंकि सरकार के कहने पे दुकानें बंद थी और ताले बंद थे, तो उनका बिजली का बिल माफ करने के लिए बोला गया था। लेकिन सरकार की तरफ से कोई उम्मीद ना व्यापारियों को दिख रही है, ना आगे कुछ दिखने का समझ में आ रहा। और जी, सरकार की तरफ से व्यापारियों को कोई ऐसी राहत की उम्मीद नज़र नहीं आ रही है कि व्यापारियों को कोई राहत दे। जब उनकी दुकानें बंद थी उस पीरियड का बिजली का बिल जो है वो माफ़ होना चाहिए, और दूसरे जो टैक्सेस हैं उसमें उनको सुविधा मिलना चाहिए, यह व्यापारी गण चाहते हैं। ये बात हमारे सामने आई है। अब मैं डॉक्टर एस के जैन साहब से मुखातिब होकर के उनसे बात करना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब, ये तीसरी लहर जो है आएगी या इसका सिर्फ एक हमको अंदेशा ही है कि ये तीसरी लहर आ सकती है और दूसरी के बाद तीसरी नहीं आएगी, या दूसरी जो चल रही है धीरे धीरे वो समाप्त हो जाएगी? क्या कहना है आपका इस बारे में? और यदि तीसरी लहर आती है तो सबसे ज़्यादा उससे प्रभावित कौन सा वर्ग होगा, और क्या उसके लिए प्रोटेक्शन रखना हमको जरूरी है? सबसे पहले साधना न्यूज का नमस्कार। आज बहुत अच्छा मुद्दा है और ये कंफर्म है कि तीसरी लहर आएगी, क्योंकि वायरस कहीं ना कहीं कैरियर के रूप में अभी जीवित है। जिन लोगों में इफेक्ट नहीं दिखा रहा है वो पॉजिटिव नहीं आ रहे हैं, लेकिन वायरस हमेशा बना रहता है जब तक कि वो माहौल से पूर्णतः समाप्त नहीं हो जाता था। इस तरह से अनलॉक की स्थिति उत्पन्न जो सरकार ने की है नहीं करनी चाहिए थी। पूरे एहतियात अभी जो सरकार अचानक खोल देती है मार्केट, इसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ये निश्चित है। क्योंकि भीड़ होना, एक दूसरे से कांटेक्ट में आना सबसे अच्छा कैरियर साधन वायरस के लिए होता है। आज देखते हैं कि 90% लोग मास्क भी छोड़ दिए हैं, जो सबसे पहली सुरक्षा की कड़ी है। कम से कम सरकार को ये तो रखना चाहिए था कि मास्क नहीं लगाएंगे तो आप पे जुर्माना लगेगा। आप 4 व्हीलर के अंदर भी 4 लोग बैठे हैं तो आपको मास्क लगाना जरूरी है, क्योंकि वो आपको ये कैरियर को रोकता है, वायरस को रोकता है। तो ये प्रोटोकॉल जो सरकार ने अभी फॉलो किए हैं ये बहुत गलत हैं कि कुछ दिन में सिनेमाघर और फिर स्कूल खोलने की तैयारी है। भाई, व्यापार बंद करना, लॉकडाउन करना, ये तो व्यापार का बहुत बड़ा नुकसान है। एक लॉकडाउन कोई सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, एहतियात जो बरतेंगे तो हम लॉकडाउन जैसे फील कर सकते हैं, उस जैसे सतर्क रह सकते हैं। भाई, डिस्टेंस बना के रखिए, भीड़ मत होने दीजिए, मास्क को 100% कंपलसरी कर दीजिए। आप जिस तरह से हेलमेट पे चालान काटते हैं, मास्क पे चालान काटिए। पब्लिक को सावधान रखिए, क्योंकि तीसरा जो रेजिस्टेंस आएगा वो दूसरे से भारी होगा। हर बार वायरस में रेजिस्टेंस बनते जाते हैं और उसके जो स्टैन हैं वो उतने मजबूत होते जाते हैं। जब तक कि ये समाज से पूर्णतः समाप्त नहीं हो जाता, हम 6 महीने उसका वेट करें कि अब कहीं से कोई केस नहीं है, उसके बाद ये अप्लाई करें कि अब अनलॉक की स्थिति है, सब लोग स्वतंत्र हैं, या 100% हमने वैक्सीनेशन कर लिया हो तब हम उसको स्वतंत्रता समझें। आज हमारे पास वैक्सीनेशन बहुत कम हुआ है, 100% तो क्या, अभी 25% भी नहीं पहुंचे हम। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम सावधानियां बरतें, कहीं ये लापरवाही बहुत ज़्यादा महंगी ना पड़ जाए। क्योंकि जैसा हमने देखा था फर्स्ट कोरोना काल में गांव वाले बहुत निष्फिक्र थे कि ये तो सिटी में, शहर में होता है, लेकिन सेकंड में जब उन पे बीती तो उनके लिए कोई अस्पताल नहीं थे, कोई डॉक्टर नहीं थे, बहुत सुविधाएं लाचार थी, जो कि स्थिति सामने आ रही थी। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जनता अभी जागरूक रहे कि कोरोना आप अभी उपस्थित है, अदृश्य चीज है, वो आपको दिखाई नहीं देती है। इसलिए सावधानी रखना सबसे बड़ी प्राथमिकता है और सबसे बड़ा हथियार है। सावधानी रखना सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि कोरोना अदृश्य है और वो अभी मौजूद है। मीना जी, डॉक्टर साहब ने का मत ये है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? सावधानी किस तरीके से आदमी रख सकता है और सरकार को क्या सावधानी और बरतना चाहिए ताकि इस प्रकार से लोग ज़्यादा प्रभावित ना हो पाएं? देखिए, डॉक्टर साहब ने कुछ बातें बहुत अच्छी कही। एक तो कि व्यापार चलाना जरूरी है, लॉकडाउन उसका हल नहीं है, लेकिन सतर्कता और थोड़ी सी सख्ती बहुत जरूरी है। जैसा कि मास्क को लेकर जुर्माने की बात की, सही बात है, सरकार ने कर भी रखा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सरकार जिस तरह से जो चुनाव है, कुछ लोकसभा में, एक लोकसभा में उपचुनाव है,
कुछ विधानसभाओं में है। तो ये चुनाव को लेकर एक माहौल बनाया जाता है कि अब सब माहौल ठीक है, सारी चीजें सही हैं, और हम ये बात साबित कर चुके हैं कई बार अपनी खुद की खबरों में कि रिपोर्ट को बदला जा सकता है बहुत आराम से, नेगेटिव को पॉजिटिव और पॉजिटिव को नेगेटिव बनाया जा सकता है। तो कई बार सरकार की ये जो मंशा होती है वो चुनाव कराने की होती है, उस बहाने जनता को झोंक दिया जाता है। हम देख चुके हैं दमोह उपचुनाव का उपचुनाव हुआ और उसके बाद में मतलब गजब की बात थी कि पूरे मध्य प्रदेश में कोरोना था और दमोह में कोरोना नहीं था। तो बार बार ये जो नियत है इस पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। अभी व्यापार को बंद करना, लॉकडाउन करना बिल्कुल अंतिम हल नहीं है, लेकिन सख्ती बहुत जरूरी जो दिखाई नहीं दे रही है। आपने यदि नियम बनाकर रखा तो आप 8 बजे रखिए, क्यों? हाँ, कुछ मामलों में जैसे खाने पीने की व्यवस्था है, निश्चित तौर पे 11 बजे तक कई लोगों को दिक्कतें होती हैं, परेशानी होती है। इस बार एक अच्छा काम ये हुआ कि लॉकडाउन नहीं लगाया पूर्णतः, जिसकी वजह से कम फैक्ट्रियां चली, जो पलायन हुआ था वो नहीं हुआ। तो इस तरीके से इसको थोड़े दिन और कंटिन्यू करना चाहिए, अगले 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने हमको देखना चाहिए क्या स्थिति बनती है। स्कूल कॉलेज खोलने की आवश्यकता नहीं है जब हम 2 साल तक लगातार अगर इसको फेस कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं लगता कि स्कूल वालों ने जो प्रेशर बनाया था कि हम ट्यूशन फीस के अलावा दूसरी फीस उसमें हमारा काम नहीं चलेगा, और सरकार ने कहा था कि ट्यूशन फीस छोड़ के दूसरी फीस आप नहीं ले सकते, तो इस बहाने जब वो स्कूल खोल दिए जाएंगे तो वो दूसरी फीस भी ले सकेंगे। कहीं सरकार का सरकार इस मुद्दे पर झुक तो नहीं गई है स्कूल वालों वो तो मामला ही अलग है। दरअसल जो दिखाया जा रहा है वो तस्वीर बहुत अलग है। जब पेरेंट्स ने डिमांड की कि हमसे केवल ट्यूशन फीस ली जाए और उसके अलावा बाकी जो फीस ली जा रही है उसको बंद किया जाए, उसके बाद में स्कूलों की तरफ से ये हड़ताल की बात आई है। और स्कूलों में भी सीबीएसई जो मिशनरी स्कूल है, जो बड़े स्कूल हैं, उनको बिल्कुल जरूरत नहीं है, वो पूरी फीस वसूल रहे हैं, केवल बस फीस नहीं ली जा रही है। और बस फीस भी जो उनको कॉन्ट्रैक्ट है वो अलग आदमी ऑपरेटर, और कुछ स्कूलों के पास अपनी खुद की बस है, तो वो तो पूरा मामला ही अलग है। सरकार ने केवल स्कूलों के साथ खड़े होकर ये दिखा दिया है कि पेरेंट्स के साथ वो नहीं है, जनता के साथ नहीं है। तो यहाँ पर स्कूल खोलने के पक्ष में खुद लोग नहीं है, आप स्कूल के दबाव में ओपन कर रहे हैं जो ऑलरेडी फीस वसूल रहे हैं, और वो जो छोटे स्कूल जो निर्भर थे राइट टू एजुकेशन की फीस पर, उनको सरकार पेमेंट करने को तैयार नहीं है। तो यहां पर सरकार का बहुत ही दोहरा रवैया दिखाई दे रहा है। और मैं निश्चित तौर पर डॉक्टर साहब की बात से भी सहमत हूं, और इस बात से भी सहमत हूं कि व्यापार खुला रहना चाहिए, लेकिन एक निश्चित गाइडलाइन होना चाहिए, वो अभी खत्म कर कर आप फ्रीडम दे रहे हो सब लोगों को, आइए और तीसरी लहर को तेजी से लाइए। एक और बात इसी में उठ रही है कि नगरीय निकाय और जो 4-5 विधानसभा, एक लोकसभा जो रिक्त हुई है सीटें, उन पर चुनाव होना है, तो सरकार का कहीं ध्यान ये तो नहीं है कि धीरे से खोल दिया जाए पूरा और ये बताने की कोशिश की जाए कि अब कुछ नहीं है और चुनाव जो है आसानी से हम संपन्न करा लें। नहीं, ये मैंने कहा ना, ये पहले भी कर चुके हैं। जनता की जान को बहुत मामूली समझा जाता है, और इसके पहले दमोह उपचुनाव में हुआ है, अब खंडवा लोकसभा उपचुनाव में होने वाला है, जोवट में विधानसभा उपचुनाव है, ये होने वाला है। ये कर रही सरकार बार बार करती है अपनी सरकार को बचाने के लिए। मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस और बीजेपी के समय जो हुआ था, जो सत्ता परिवर्तन का समय था, तो आप देखिए मध्य प्रदेश में जब तक सत्ता परिवर्तन नहीं हो गया तब तक लॉकडाउन शुरू नहीं हुआ, और जैसे ही सत्ता परिवर्तन होता है आपने लॉकडाउन शुरू कर दिया। इसके बाद में जब जब चुनाव आते हैं आप धीमा कर देते हैं। हाँ, नगर निगम चुनाव की अभी कोई स्थिति नहीं बनती दिखाई दे रही है। मुझे लगता है ये समय और बढ़ेगा, क्योंकि सरकार के सामने अभी चुनौतियां बहुत सारी है। तीसरी लहर में जब बच्चों की बात की जा रही है, तो ऐसे में सरकार इतना हाई रिस्क नहीं लेगी, और यदि लेती है तो मैं समझता हूं यह आत्मघाती कदम होगा। मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। नुकसान हो सकता है। आशीष राय जी, आपके पास आना चाहता हूं कि कम शब्दों में आप अपनी बातें एक बार और, जो दोनों डॉक्टर साहब ने और मीना जी ने बात कही है उस पर से आप कुछ विचार व्यक्त करना चाहते हैं, तो थोड़ा कम शब्दों में अपनी बात आप रखने। मैं जैन साहब से, डॉक्टर साहब की बातों से बिल्कुल सरोकार रखता हूं, और उन्होंने बहुत एक अच्छी बात बोली कि 2020 और 2021 में जब से कोरोना चल रहा है, सारे WHO और भी विभाग के द्वारा ये बोला गया है कि वैक्सीन ही मात्र एक उपाय है जिससे लोगों का जीवन बचाया जा सकता है। पर 2020 से 2021 तक मोदी जी की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार केवल सो रही थी।
आपको जब मालूम था कि वैक्सीन की पर्याप्त मात्रा में हमको व्यवस्था करना है मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए, तो केवल प्रोपोगंडा करके वैक्सीन अभियान चला रहे हैं, ये कर रहे हैं, मालूम चल रहा है कि उन सेंटरों में वैक्सीन ही उपलब्ध नहीं है, उन सेंटरों में लोग ही नहीं पहुंच रहे, तो आपका पूरा प्लान फेल है। डॉक्टर साहब का बिल्कुल कहना सही है कि चूंकि वैक्सीन ही एकमात्र लोगों का जीवन बचाया जा सकता है। वैक्सीन आप विदेशों में भेज रहे हैं, आप भारत देश के लोगों की चिंता नहीं कर रहे हैं। जब आपके पास पर्याप्त संसाधन है, आपके पास दो कंपनियां वैक्सीन का निर्माता हैं, फिर आप उनसे प्रोडक्शन नहीं करवा पा रहे हैं, आप टाइम से लोगों के पास वैक्सीन नहीं लगवा पा रहे हैं जिनकी 60 साल की उम्र है, जबकि आपको प्रायोरिटी लिस्ट में सभी को लेके के आपको तो एक अभियान चलाना चाहिए कि ओपन टू ऑल, मतलब 18 साल से ऊपर वालों को आप जाइए और आप उसका वैक्सीनेट करवाइए। वैक्सीनेशन में हम कहीं न कहीं जी पिछड़ रहे हैं, ये आपका बिल्कुल वैक्सीनेशन, जबकि वैक्सीन ही मात्र एक उपाय है बिल्कुल जिसके वजह से देश के लोगों की जिंदगी को बचाया जा सकता है, जब हम सुरक्षित रह सकते हैं। लेकिन भारत देश में केवल एक झूठा प्रोपोगंडा बना के वैक्सीन उपलब्ध ना करा के लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करा जा रहा है। बिल्कुल सही है। व्यापारियों को बोला गया, समय की थोड़ी कमी है जी राय साहब जी। डॉक्टर साहब, मैं आपकी अंतिम प्रतिक्रिया चाहता हूं 1 मिनट में। ये जो अभी चर्चा हुई है इसको हम समाप्त करने जा रहे हैं, तो आपकी अंतिम प्रतिक्रिया क्या हो सकती है इसके ऊपर, ये जो चर्चा हो रही है? मैं बताना चाहता हूं कि आज वो सावधानियां जो कि मास्क, डिस्टेंसिंग, भीड़ भाड़ वाले इलाके, इन पे सरकार को पूर्णतः नियंत्रण अभी भी करना चाहिए। और आगे वाले 6 महीने, जैसे कि कहा जा रहा है कि तीसरी लहर सितंबर अक्टूबर में आ सकती है, नवंबर तक आ सकती है, तो हमें इसको मार्च तक देखना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो इसका प्रकोप आए और सारे व्यापार वगैरह स्मूथली चलते रहें, कहीं कोई दिक्कत ना आए। ये एहतियात कदम सरकार को उठाना चाहिए और सब कुछ नॉर्मल चलता रहे, इसका ध्यान रखना चाहिए। अचानक खोल देना, अचानक से लॉकडाउन लगा देना, ये नियम ठीक नहीं है और सरकार के लिए और व्यापार के लिए भी ठीक नहीं है और देश के लिए भी ठीक नहीं है। बिल्कुल सही है आपका कहना। अचानक पूरा खोलना जो है वो ठीक नहीं, इसको धीरे धीरे करके खोलना चाहिए था। ये समय हमारा समाप्त हो रहा है। अब मैं आज जो उपस्थित हैं डॉक्टर जैन साहब, राय साहब, वरिष्ठ पत्रकार हमारे मीणा जी, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं। और आप साधना न्यूज़ के कार्यक्रम देखते रहिए। पब्लिक एजेंडा समाप्त करने की मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।